हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। जहां हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर को सेट पार्ट 2। जहां पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशंस, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, जितनी भी चीज़ें हैं। आज हम एक एग्जांपल के थ्रू उन चीज़ों को समझेंगे, कैसे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें कैसे उनको सॉल्व करना होता है। जैसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे कल हमने आपको यूनिवर्सल सेट और उनके सेट्स के बीच में बताया था। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है किसी गिवन एक प्रॉब्लम के लिए जो आपका सेट होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, और उसके साथ ए बी सी कई तरीके के सेट्स आपको दिए गए होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया है, u इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। सेट ए की वैल्यू 1 3 एंड 5 है, सेट बी 1 2 3 4 5 एंड सेट सी की वैल्यू 4 6 एंड 8 है। तो आपका देखिए यूनिवर्सल सेट जो है वो 0 से लेके 9 तक, यानी डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम के जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे सिस्टम आपके यूनिवर्सल सेट है। और ए बी और सी और 3 सेट आपके दिए गए हैं, जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, या इससे अलग भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके तरीका समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें आसानी से। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका है सेट ए। सेट ए की वैल्यू आपको दी गई है 1 3 एंड 5, है ना। और अगर हम पहले क्वेश्चन पर नजर डालें तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए डैश। ए डैश का मतलब है आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन जो होती है वो हमने बताया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है कि जब भी हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से उन सभी एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो सेट ए में आए हुए होते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल सेट आपका 0 से लेके 9 डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। तो जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के जो सेट हैं उनको हम यूनिवर्सल से हटा देंगे, वही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट लिखेंगे तो देखिए 0 यू में है लेकिन ए में नहीं है, 0 को ऐसे ही लिखिए। 1 ए में है इसलिए 1 को हटा देंगे, 2 नहीं है 2 को लिखेंगे, 3 है 3 को नहीं लिखेंगे, 4 5 है 6 7 8 एंड 9। ये आपका ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सेम इसी तरीके से देखिए सेट बी। बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, तो जब बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो बी के जितने एलिमेंट है उनको हटा दीजिए। तो बी में 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 को आप सेट से हटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट से आपका बी डैश आ जाएगा। तो बी डैश में आपका आएगा सेट 0 1 2 3 4 5 हटा दीजिए, 6 7 8 एंड 9। इसी तरीके से सी डैश 4 6 एंड 8 को हटा दीजिए। तो 4 6 और 8 को जब हम हटा देंगे तो आपका आएगा 0 1 2 3 4 हटेगा 5 6 हटेगा 7 8 हटेगा 9। ये आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी और सी, तीनों के कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होते हैं उस सेट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देते हैं, वो आपका ए डैश हो जाता है। दूसरा आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका पार्ट जो है वो है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है, जब डेफिनेशंस पढ़े थे तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों सेट्स में आने वाले सभी एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ करके लिख देते हैं, वही आपके ए यूनियन बी कहलाता है। और कोई भी एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होता है, यानी एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है। तो अगर हम ए और बी का यूनियन निकाल रहे हैं तो देखिए ए और बी, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। क्यों, देखिए ए दोनों में है इसलिए एक बार लिखेंगे, 2 बी में है, 3 दोनों में है, 4 आपका केवल बी में है और 5 दोनों में है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि जो ए या बी दोनों में से किसी एक में भी है तो वो हमेशा यूनियन में आएगा। इसी तरीके से अगर हम ए यूनियन सी निकालेंगे तो ए यूनियन सी में क्या क्या आएगा, देखिए 1 3 4 5 6 और 8, यानी ए के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो आपका ए यूनियन सी। जब हम बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी 1 2 3 4 दोनों में है, 5 6 एंड 8, ये आपका हो जाएगा बी यूनियन सी।
अब इसके आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए देखिए हम देखते हैं कि क्या क्या आपको दिया गया। अब आपको अगला क्वेश्चन है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश। ए और ए का डैश यानी इन दोनों का यूनियन आपको निकालना है। तो याद रखिएगा किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो हमेशा आपका यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है जिस सेट के लिए वो कहा गया है, ठीक। जैसे अब देखिए ए की बात करें तो ए में आपके 1 3 5 है और ए डैश में 0 के अलावा 9 तक है, तो इन सबको यूनियन करेंगे तो हमारा यही सेट आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका पूरा सेट लिखा हुआ है ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, यूनियन। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये आपकी एक प्रॉपर्टी भी हो जाती है सेट की कि किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जब हम यूनियन निकालते हैं तो वो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है जो उस गिवन प्रॉब्लम के लिए दिया गया होता है, ठीक। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी एक और होती है कि जब हम ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसको देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ए और बी दो सेट दिए गए हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो हिस्सा दोनों में कॉमन होता है वही आपका इंटरसेक्शन कहलाता है। यानी इंटरसेक्शन में हमेशा वो एलिमेंट रखे जाते हैं जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए ए और ए डैश की बात करें तो जब हम लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में हमेशा हम वो एलिमेंट्स रखते हैं जो ए में नहीं होते हैं, जो उस सेट में नहीं होते हैं। तो ए और ए डैश का जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमेशा एक नल सेट आएगा, ठीक है ना। ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का जब हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा एक नल सेट आएगा, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो। क्यों, देखिए ए में आपका 1 3 5 है और ए डैश में 1 3 5 में से कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिएगा, ये आपकी दो बहुत कॉमन प्रॉपर्टी हैं जो आपसे आगे यूज हो सकती है, किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है ना। तो ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो हमेशा एक यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर हम किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो वो हमेशा एक नल सेट आएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका ए डैश यूनियन सी डैश। तो यहाँ पर हमें ए बी सी से मतलब नहीं, हम ए डैश और सी डैश की बात करते हैं, ठीक। तो ए डैश 0 2 4 6 7 8 9 है और सी डैश 0 1 2 3 5 7 9 है। तो इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब इसमें और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन दोनों को लिखेंगे। देखिए ए डैश में 0 है, सी डैश में भी 0 है, तो 0 तो दोनों में रहेगा। 1 सी डैश में है, इसका मतलब लिखा जाएगा। 2 दोनों में है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए डैश और सी डैश का आपका जो यूनियन होगा वो आपका एक तरीके से पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक। अब अगला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ए यूनियन बी आपका ये है, यानी ए यूनियन बी में आपका क्या है 1 2 3 4 5 है ना, और ए सी में क्या है आपका 4 6 और 8 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन का मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन होगा, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4। तो इसका आंसर केवल क्या होगा, केवल 1 एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी ये है, ए यूनियन सी ये है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी जो इन दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 5 कॉमन है। यानी इसका आपका आएगा 1 3 4 5। एक लास्ट पार्ट आपका और बचा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को पहले आप निकाल लीजिए कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका जो आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा 1 एंड 3 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका है 1 3 एंड 5। और सी डैश जो है वो आपने यहाँ पर निकाल रखा है। सी डैश जो है वो है आपका 0 1 2 3 5 7 एंड 9। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सी डैश और ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन। तो इनके इंटरसेक्शन में 1 है, 3 है और 5 है, यानी 1 3 5 ये आपकी वैल्यूज होंगी। इतना आप पहले समझिए, एक बार फिर से देख लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है वो क्या है
कि हमें किसका किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, किसका किसके साथ यूनियन निकालना है। खासकर इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा दिए गए होते हैं, इनमें ज़रूर ध्यान रखिएगा किसका किसका आपको निकालना है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। और आगे हम लोग स्टडी करेंगे वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं वेन डायग्राम्स और रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर्स। ठीक, कार्डिनल नंबर्स हमने कल आपको बताया था किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक, जैसे कोई भी आपका एक यूनिवर्सल सेट है ए और उसके अंतर्गत आपको 2 सेट दिए गए हैं ए और बी, है ना। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ये जैसे अगर सेट ए है, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग लिखेंगे कार्डिनल नंबर में n ऑफ ए, है ना। और बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको लिखेंगे n ऑफ बी। ठीक, कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे, है ना। जो कॉमन हिस्सा होता है उसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको लिखेंगे n ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, दूसरी बात अब अगर हम बात करें ये जो हमने देखिए जो हमने जो आपको वेन डायग्राम जो होता है वो आपका क्या होता है, एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सेट का। ठीक, किसी भी सेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपका क्या होता है, वेन डायग्राम कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने किसी भी ये जो आपका स्क्वायर होता है ये आपका एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंतर्गत ए और बी 2 सेट्स हैं, है ना। और ये जो आपका बीच का हिस्सा दिख रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अब अगर मान लीजिए किसी भी सेट में 2 से ज्यादा यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी और सी, तो यहाँ पर आपके कितने टाइप्स बनेंगे या कितने हिस्से बनेंगे, तो देखिए ये पूरा हिस्सा सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये हिस्सा सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हिस्सा सेट सी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिए तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो जैसे ए और बी का जो हिस्सा कॉमन है ये पूरा ये आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये हिस्सा जो बी और सी में कॉमन होगा ये कहलाएगा बी इंटरसेक्शन सी। ये जो हिस्सा होगा जो ए और सी में कॉमन है ये आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी। और देखिए बीच का जो हिस्सा हमने जो इस तरीके से कर रखा है ये हिस्सा ऐसा है जो ए बी और सी तीनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके आगे हम n लगा देंगे, यानी ठीक। और अगर हम पूरे सेट ए की बात करेंगे तो हम एन ए लिखेंगे, सेट बी की बात करेंगे तो एन बी लिखेंगे, और सेट सी की बात करेंगे तो एन ऑफ सी लिखेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग बात करते हैं 2 के लिए। ठीक, 2 के लिए क्या बात करते हैं कि कैसे हम लोग ए यूनियन बी को निकालते हैं। ठीक, जैसे ए यूनियन बी हमें दोनों ए सेट ए और सेट बी, ठीक है ना, इन दो में कुछ आपके सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमें पूरे में कितने एलिमेंट्स है वो निकालने हैं। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, दूसरी चीज एक और चीज याद रखिएगा, जैसे अब हम यहाँ पर एक चीज आपको बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम कहें कि ये जो पूरा सर्कुलर सेट है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अगर इस सर्कुलर सेट ए में से ये इतना हिस्सा ये हिस्सा जो है वो आपका क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, तो अगर हम सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो इतना हिस्सा बचेगा जो हमने ये वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है, इतना। ठीक, तो ये जो इतना हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं, ये हिस्सा जो है वो है ए माइनस बी। क्या है ये, ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी है। ठीक, तो अगर हमें एन ऑफ ए माइनस बी निकालना हो, कभी भी मान लेते हैं कि हमें केवल फाइंड आउट करना हो कि a माइनस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, जो सेट a है, ठीक, n ऑफ a आपका सेट a है ना, इसके कार्डिनल नंबर है, उसमें से केवल n a इंटरसेक्शन b को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें इस वाले की बात करते हैं तो ये क्या है, ये पूरा सेट आपका b है ना, और उसमें से ये हिस्सा अगर हम हटा देंगे तो ये जो हिस्सा बचेगा ये b माइनस ए बचेगा। क्या बचेगा, b माइनस ए। तो अगर हमें b माइनस ए निकालना हो n ऑफ b माइनस ए, तो उसको कैसे निकालेंगे, n ऑफ b माइनस ए का मतलब हो जाएगा n ऑफ b में से सेम वैल्यू घटा देंगे जो दोनों में कॉमन होगी। यानी अगर हम सेट b में से, इस b में से अगर इतना हिस्सा हटा दें तो क्या बचेगा, ये b माइनस ए बचेगा। अगर सेट a में से इंटरसेक्शन घटा देंगे तो a माइनस b बचेगा। पर हम इनके टर्म्स में स्टार्ट हो गया, इनके टर्म्स में अगर एन ए यूनियन बी निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एक हमने ए यूनियन बी निकालने का तरीका निकाला है, ए पूरे टर्म्स ए को जोड़ें,
बी को जोड़ें और जो बीच का हिस्सा है उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इनके टर्म्स में निकालें तो क्या आएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, यानी इस हिस्से को और इस हिस्से को अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। एक आपका रूल ये होता है कि या तो हम डायरेक्टली कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से निकाल दें, या एन ए यूनियन बी निकालने के लिए ए माइनस बी में जितने भी कार्डिनल नंबर है, बी माइनस ए में जितने कार्डिनल नंबर और ए इंटरसेक्शन, तीनों को सब ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलर वे में हम लोग निकाल सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी अगर आपके दो से ज्यादा यानी 3 सेट आपको दिए गए हैं तब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो, तब हम लोग कैसे निकालते हैं, सेट ए के नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, बी का कार्डिनल नंबर, सी, यानी ए बी और सी तीनों को जोड़ लेंगे, फिर जो दो में कॉमन है यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, यानी इन हिस्सों को, ठीक, इन तीनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी। इन तीनों हिस्सों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो सब तीनों में कॉमन है यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उसको जोड़ देंगे तो आपका एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों की वैल्यू जो है वो आ जाएंगी। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ सेट्स। सेट्स कौन कौन से लॉ का पालन करते हैं, हम कोई भी 2 या 3 सेट ले लेते हैं, लेट ए बी एंड सी, 3 सेट आपके हैं, है ना। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ कहता है आपका, आपने अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ को पढ़ा होगा, ठीक, 2 नंबर्स के लिए, है ना। सेम उसी तरीके से सेट्स में होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ आपका कहता है कि ए यूनियन बी, पहला लॉ आप समझिएगा, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, यानी अगर हम सेट्स का क्रम बदल दें तो उनके ऑपरेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, यानी अगर हम चाहें ए का बी के साथ यूनियन निकालें या बी का ए के साथ यूनियन निकालें, दोनों सेम होंगे। सेम इसी तरीके से इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए, ठीक। तो चाहे ए का बी के साथ यूनियन करें चाहे बी का ए के साथ यूनियन करें, दोनों हमेशा वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। सेम उसी तरीके से अगर हम चाहे ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालें, दोनों वैल्यूज सेम होंगी। ये लॉ आपका कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। कहने का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन करते समय अगर हम सेट की पोजीशन बदल देते हैं तो उसके आंसर में, या कह सकते हैं जो नया सेट आएगा उस सेट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यही आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ जो होता है वो आपका होता है एसोसिएटिव लॉ, और एसोसिएटिव लॉ जो होता है ये 3 सेट्स पर वर्क करता है। 3 सेट का मतलब जैसे अगर ए बी सी और 3 सेट हैं, तो अगर हम कहें ए यूनियन बी, है ना, और यूनियन सी, यानी ए का बी के साथ यूनियन करें और जो ए और बी का यूनियन है उसका सी के साथ यूनियन करें, तो सेम वही चीज जो यहाँ पर होती है वही यहाँ पर होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है यहाँ पर ये जरूरी नहीं होता है कि कौन सा ऑपरेशन हम पहले कर रहे हैं, मतलब पहले हम ए का बी के साथ यूनियन करें चाहे ए को छोड़ करके पहले बी और सी का यूनियन करें, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे ए और बी का यूनियन निकालने के बाद उसका सी के साथ यूनियन करें या पहले बी और सी का यूनियन निकालें फिर उसका ए के साथ निकालें, यानी अगर हम प्लेसेस चेंज कर देंगे, कह सकते हैं कि ऑपरेशंस का क्रम बदल दें तो उसके ओवरऑल वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेम यही आपका इंटरसेक्शन में होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया गया है तो चाहे हम ए इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी, मतलब पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालें फिर उसकी वैल्यू ए के साथ इंटरसेक्ट करें, या ए और बी का इंटरसेक्शन पहले निकाल के फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करें, दोनों वैल्यूज आपकी हमेशा सेम आएंगी। यही आपका होता है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा लॉ जो होता है वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, मतलब एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। जैसे अगर हम कहें कि हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक। तो देखिए ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ, बी और सी के यूनियन के साथ। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्या कहते हैं ऑपरेशन हम ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको अंदर लिखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन लीजिए, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक, यूनियन ए और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए। अब अगर यहीं पर हम इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दें, प्लेसेस चेंज करने का मतलब होता है यहाँ पर यूनियन लगा दें, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी लगा दें। तो याद रखिएगा जो
ऑपरेशन ब्रैकेट के बाहर होता है वही उन दोनों के साथ होता है, और जो बीच में होता है वो बीच में रहता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बाहर यूनियन है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, लास्ट आपका एक बचता है डिमॉर्गन्स लॉ या डिमॉर्गन्स थ्योरम जिसे हम कह सकते हैं। तो डिमॉर्गन थ्योरम जो होता है ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट पर मोस्टली बेस्ड होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट हमने आपको बताया है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट्स पर होते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो आपका पहला लॉ कहता है कि अगर हम ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर आएगा। ठीक, दूसरा अगर हम यहीं पर इंटरसेक्शन की बात करें, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालें, अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ के मेन 2 पॉइंट हैं। ठीक, इसके अलावा और एक और होता है, अगर हम a माइनस बी निकालें या b माइनस ए, याद रखिएगा। अगर हमें मान लीजिए a माइनस बी निकालना है, ठीक है ना, तो a माइनस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश, और b माइनस ए निकालने के लिए b इंटरसेक्शन a डैश। ये 4 आपके जो होते हैं ये आपके डिमॉर्गन्स थ्योरम कहलाते हैं। ठीक है ना, और ये कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ, ये 4 आपके जो होते हैं ये आपके लॉ ऑफ सेट्स हैं। जो सेट्स, जितने भी सेट्स हैं वो इन सभी लॉ का फॉलो करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पहले एक एग्जांपल समझा, उसके बाद वेन डायग्राम और लॉज ऑफ सेट्स, इन चीज़ों को स्टडी किया है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपकी सेट की होगी वो होगी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन वेन डायग्राम्स एंड लॉज ऑफ सेट। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।